हाय पेरेंट्स। फेशियल मसाज के बाद आज मैं बात करने वाला हूँ हेड मसाज की। हेड मसाज किन बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? अगर बच्चे में किसी भी तरीके की सेंसिटिविटी है, जैसे कि वो कोम्बिंग नहीं करवाता, हेड वॉश नहीं करवाता, ऑयलिंग हेड में अगर बच्चा नहीं करवाता है, या फिर अपने हेड को एक्चुअली टच भी नहीं करवाता है, तो उस केस में ये जो हेड मसाज है बहुत काम का है। इनफैक्ट अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हेड प्रेशर लेता है, कई बार जब पेरेंट्स कहते हैं कि उनका बच्चा अपसाइड डाउन सोफे में लटक जाता है, जहाँ पे वो सिर नीचे एंड अपने पैर ऊपर कर लेता है, तो उस केस में जहाँ अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हेड से काफ़ी प्रेशर ले रहा है, इनफैक्ट उन बच्चों के लिए भी जो अपने हेड को जोर जोर से मारते हैं, दो हिटिंग इज अ पार्ट ऑफ अ बिहेवियर, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम उनको प्रेशर्स देते हैं तो उनसे हिटिंग में भी काफ़ी रिडक्शन आता है। तो खैर, चलिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि इन सब चीज़ों के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ कि जो आप लोगों का हेड मसाज है और हेड प्रेशर है वो देना कैसे है। चलिए, अगेन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को समझाने के पर्पज से मैं इस डॉल को इस तरीके से लेके बैठा हूँ। आइडियली आई होप आपको पता हो, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हैं, कि जितना भी प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल हम बेसिकली इस तरीके से करेंगे। खैर, फिलहाल आपको समझाने के लिए अगेन मैं इसकी पोजीशनिंग चेंज कर रहा हूँ। और अब मैं आप लोगों को जैसे बता रहा था कि हम हेड सेंसिटिविटी एंड हेड प्रेशर की बात करेंगे, तो चलिए हम अपना पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। यूजुअली मैं हमेशा पेरेंट्स को ये बोलता हूँ कि जब तक अगर आपका बच्चा आपको अपने हेड को टच नहीं करने देता है, तब तक आप किसी भी तरीके का हाई लेवल का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे। अगर इस लेवल पे आपका बच्चा है तो आपको सिंपल यही करना है कि आपको हेयर ऑयल लेना है और किसी तरीके से उसको कंफर्टेबल करना है ताकि वो हेड मसाज ले ले। जिस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो जो कि फेस मसाज पे मैंने बनाई थी, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप ओवरलोड नहीं करेंगे सेंसरी का किसी भी तरीके से। ये रूल हेड पे भी डिपेंड करता है, जहाँ पे अगर आप मसाज कर रहे हैं तो आप एक के बाद एक जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। इनफैक्ट आपको देखना है कि आपके बच्चे का फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, उस पे डिपेंड करते हुए ही आप अपने प्रेशर की इंटेंसिटी एज वेल एज आप अपने स्पीड की इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे। चलिए, तो बहुत सिंपल है, देखिए इसमें ना कोई रूल नहीं होता, बिकॉज ये सिंपल मसाज होता है। और जहाँ पे मैं पेरेंट्स को कहता हूँ, जहाँ पे जैसे आपको लगता है कि आपका बच्चा जिस पोजीशन में जिस मूवमेंट में कंफर्टेबल है, आप वही करवाएं। यूजली हम लोग क्या करते हैं, यूजली हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। अगेन, हाथ में अच्छा सा ऑयल होगा और अब ट्राई करेंगे कि पहले फ्रंट से आप बहुत डीप एंड स्लो तरीके से मसाज करें और देखिए कि आपका बच्चा कंफर्टेबल है या नहीं। इसको करने के बाद आपको एग्जैक्टली यही चीज़ पीछे से करनी है, जहाँ पे आप पीछे से अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे ताकि बच्चा कंफर्टेबल रहे। नाउ पेरेंट्स, यहाँ पे ना हेयर कटिंग का भी जो प्रॉब्लम आता है, इनफैक्ट हेयर कटिंग के लिए भी बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अपने पीछे के तरफ। तो अगर आपको लगता है कि हेयर कटिंग आपके बच्चे में इशू है, तो जैसे आप बालों के ऊपर मसाज करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेके आप उसकी नेक में पीछे की तरफ भी अगर मसाज करेंगे, तो इससे उस नेक के पीछे की सेंसिटिविटी रिड्यूस होगी और इससे हेयर कटिंग में बच्चा ग्रेजुअली ग्रेजुअली कंफर्टेबल होता रहता है। तो जो पहली मूवमेंट है हमने आगे से पीछे की, और जो दूसरी मूवमेंट है हमने पीछे से ऊपर की तरफ की। अगर आप चाहें, अगर आपका बच्चा इन दो मूवमेंट्स में बहुत कंफर्टेबल हो रहा है, तो इनफैक्ट उसमें जो थर्ड मूवमेंट होती है, उसमें हम अपने हैंड को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। ये सबसे पहला स्टेप है। 80% बच्चे जो होते हैं वो इसमें कंफर्टेबल होते हैं। तो अगर आपको पहले स्टेप में लग रहा है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो सेकंड स्टेप में हम वही करेंगे जो हमने फेस में किया था, दैट वाज अ टैपिंग। नाउ टैपिंग के लिए एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछोगे, देयर इज अ वे हाउ टू डू द टैपिंग।
बट वो ना, जब मैं ऑनलाइन सेशन पेरेंट्स का लेता हूँ तो मुझे बहुत इंटेंसिवली उन चीज़ को समझाना पड़ता है, और मुझे ना हेड टैपिंग पे ही कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं पेरेंट्स को समझाने के लिए। तो प्रैक्टिकली वीडियो में इतना लंबा प्रोसेस मैं टैपिंग का आप लोगों को नहीं समझा सकता, बट मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप हल्की फुल्की टैपिंग कर सकते हैं। अगेन, जहाँ फेस में टैपिंग पे मैंने आपको बोला था कि मिनिमम 3 या 4 फिंगर्स का यूज़ करेंगे, सेम प्रोसेस हम हेड के लिए भी रखेंगे, जहाँ पे आप एक्चुअली हेड पे टैपिंग करेंगे, ऑल अराउंड टैपिंग करेंगे, एंड आप धीरे धीरे अपनी टैपिंग की इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं ताकि बच्चा धीरे धीरे कंफर्टेबल हो। वेल, टैपिंग से एक फ़ायदा ये होता है कि अगर बच्चे को किसी भी तरीके का प्रेशर नीड हो तो इससे उसके प्रेशर के नीड सॉल्व होते हैं। इनफैक्ट, जो बच्चे अपने आप को बार बार मारते हैं उनको भी देखा गया है कि टैपिंग देने से काफ़ी रिलीफ आता है। पेरेंट्स, मैंने ना एक वीडियो देखी थी जहाँ पे मैंने देखा था एक्चुअली बड़े बड़े वाइब्रेटर्स थेरेपिस्ट बच्चों के हेड में लगा रहे हैं, और इनफैक्ट बच्चे ले भी रहे हैं। वेल, आपको पता है वो कौन से बच्चे हैं? वो बच्चे वो हैं शायद जिनका प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस इतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर उनको अपना इनपुट, जो सेंसरी इनपुट उनको मिल रहा है वो इतना अच्छा नहीं है। बट आइडियली आप कभी उसी चीज को अपने सिर पे रख के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो वाइब्रेशन कितनी ज्यादा हार्ड होती है। और अगर बच्चा किसी भी लेवल पे हो, मैं बिल्कुल मना करूंगा थेरेपिस्ट को भी, इनफैक्ट पेरेंट्स को भी, कि आप इतनी हैवी वाइब्रेशन हेड में बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। बट पेरेंट्स जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम हेयर कटिंग में कहते हैं, वो कहते हैं कि ट्रिमर्स बच्चे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहते। इनफैक्ट सीजर भी एक ऐसी चीज़ है जो कई बच्चे अवॉइड करते हैं। उस केस में डेफिनेटली हो सकता है कि हमें वाइब्रेटर देना हो। उसके लिए एक्चुअली मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप जेड वाइब्स यूज़ कर सकते हैं, या भी किसी भी तरीके का जो ओरल वाइब्रेटर्स होते हैं, कई कंपनीज अपने प्रमोशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोलती हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं उसके बैक साइड से, बिकॉज ये वाइब्रेशन बहुत लाइट होती है। और इनफैक्ट आपको उसी प्रोसेस में करना है जिस प्रॉपर प्रोसेस से ट्रिमर यूज होता है। तो इनफैक्ट आप स्मॉल स्मॉल वाइब्रेशन यूज कर सकते हैं अपने बच्चे के हेयर कटिंग प्रोसेस के लिए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बोलूँगा कि आप जितना ज़्यादा वाइब्रेटर एक एक जगह पे 10-10 सेकंड तक रखेंगे तो वो जो वाइब्रेशन है उसकी इंटेंसिटी भी बहुत कम होती है, और बच्चे को एक्चुअली इससे रिलीफ भी मिल जाता है, या बच्चे की सेंसिटिविटी भी रिड्यूस होती है। चलिए, जैसे कि मैं काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, सेंसिटिविटी से लेके हेड प्रेशर से लेके अपने आप को जो बच्चे हिट करते हैं, तो अब जिस प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ नोन एज सिंपल हेड प्रेशर। वेल, हेड प्रेशर भी आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। आप इमेजिन करिए कि अगर किसी का सिर दर्द हो रहा है और आप किसी का हेड दबा रहे हैं, ये प्रोसेस एग्जैक्टली वैसे ही होता है, जहाँ पे आप अपने बच्चे के फोरहेड पे एंड इनफैक्ट पीछे की तरफ बहुत लाइट लाइट प्रेशर देंगे। पेरेंट्स, आपको पता है 2 तरीके के रिएक्शंस आते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट कई बार क्या होता है कि मैं जैसे ही बच्चे को हेड प्रेशर देता हूँ और अपना हाथ हटाता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो मेरा हाथ लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे और प्रेशर चाहिए। तो अगर आपका बच्चा भी इनफैक्ट और प्रेशर मांग रहा है तो आप दे दीजिए, भले ही वो 5 मिनट के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, बिकॉज उस प्रेशर से जो रिलैक्सेशन बच्चों में आती है, हम लोगों ने कई बार ये भी देखा है कि वो बच्चे जो हेड बैंगिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या जो उल्टा बहुत ज़्यादा हेड पे प्रेशर लेते हैं, या अपने आप को जो स्लैप करते हैं, उन सब बच्चों में बहुत इम्पैक्ट आता है। और एक जो लास्ट बेसिक मेथड होता है जो हम लोग यूजली ये यूज करते हैं, वेल, ये वाला है जहाँ पे हम लोग हेड पे अच्छे से, ये बहुत लाइट मसाजर है, लाइक आई लव दिस मसाजर। और किसी भी तरीके का मसाजर होता है वो काफ़ी रफ होता है, बट यूजली हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से जो लास्ट स्टेप होता है हमारा, वो होता है जहाँ पे हम कंप्लीट बच्चे को मसाज करते हैं, कंफर्टेबल करते हैं, ताकि बच्चा अपने आप को रिलैक्स करे और हमें टच करने दे। सो पेरेंट्स, बहुत इजी स्टेप्स हैं, कोई ज़्यादा फॉर्मूला मैंने यूज़ नहीं किया है, बट ट्रस्ट मी,
ये बहुत ज़्यादा आपके बच्चे के हेड प्रेशर्स या हेड सेंसिटिविटी को रिलैक्स करने के लिए ज़्यादा मतलब इम्प्रूव करेगा और बेटर करेगा। एंड इनफैक्ट जब मैं ऑनलाइन सेशन देता हूँ ना, तो मैं ये बेसिक प्रोटोकॉल डेफिनेटली हर पेरेंट को देता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि अगर कोई किसी को भी मसाज देगा और जो मसाज ले रहा है वो हमेशा रिलैक्स होगा। और हमारे हाइपर एक्टिव बच्चे या वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा प्रेशर सीख कर रहे हैं, एक्चुअली उनको भी इस रिलैक्सेशन की बहुत ज़रूरत होती है।